Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will talk about the difference between plants and animal cells. आज के टॉपिक में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस डिस्कस करेंगे. Students, as in our previous lecture we have discussed about different cell organelles. As in our previous lecture we have discussed about cell wall and cell membrane. Cell wall is actually the outermost covering of plant cell and cell membrane is the outermost covering of animal cell. Cell wall जो है वो plant cell की सबसे बैरूनी लेयर है, जबकि जो cell membrane है वो animal cell की सबसे बैरूनी लेयर है. After that we have discussed cytoplasm, then endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, vacuole, centrioles. हमने जब सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था तो हमने उसके बाद फिर न्यूक्लियस को डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है एंड इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. आज हम देखेंगे कि जो हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी थी एनिमल्स और प्लांट सेल्स की, और एनिमल और प्लांट सेल्स में वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और किस तरह से एनिमल्स और प्लांट सेल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं. टू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, फर्स्टली वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बोथ सेल्स. हियर यू कैन सी प्लांट सेल्स एंड दिस इज एन एनिमल सेल. पहले प्लांट सेल के डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये जो आपको ब्लैक कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है, सबसे पहले प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और किस फॉर्म में है. स्टूडेंट्स, ये जो आपको डार्क कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है प्लांट सेल के अंदर, इस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल के टॉपिक को डिस्कस करते हुए हमने कहा था कि जो सेल वॉल है वो एक रिजिड और एक हार्ड स्ट्रक्चर है that is present only in plant cells. So there is no cell wall in animal cells. Animal के सेल के बाहर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. इस तरह ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इस स्ट्रक्चर की वो है सेल वॉल, जबकि जो इसके अंदर वाली बाउंड्री है वो हमारे पास क्या आएगी, सेल मेम्ब्रेन. ये देखें, ये जो इसकी अंदर वाली बाउंड्री है ये है सेल मेम्ब्रेन, जबकि जो इसकी बाहर वाली बाउंड्री है वो क्या है, सेल वॉल. जो अंदर वाली बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट सेल में पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री है, और इसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल की नेक्स्ट बाउंड्री है. लेकिन जब एनिमल सेल को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर एक ही बाउंड्री प्रेजेंट है जो कि क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट जो हमारे पास सेल का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इन एनिमल सेल न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन. जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर में है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के एक साइड पर है. अब ऐसा क्यों है कि जो प्लांट सेल है उसमें न्यूक्लियस एक साइड पे है जबकि जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं इन प्लांट सेल्स देयर इज़ अ लार्ज वैक्यूल विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ सेल. सो this large vacuole pushes the nucleus towards one side of the cell wall, and here there are many small vacuoles are present. So nucleus occupies the central position of the cell. The next point of difference is about vacuoles. In plant cells there is a large single vacuole is present, whereas in animal cells there are many small vacuoles are present. The next point of difference is about chloroplast. As in our previous lecture, we have discussed that chloroplast is the structure that is present only in plant cells and it captures sunlight which is then used for the synthesis of food. हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल्स हैं वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी खुराक बना सकते हैं. तो वो ऑर्गेनेली जो प्लांट को उसकी फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है वो है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इस वजह से सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. इस वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल के सेल के अंदर एब्सेंट है.
नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के हम देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेली है जिसने सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं इनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है जो सेल ऑर्गेनेली है वो है सेंट्रियूल्स। सेंट्रियूल्स बेसिकली आर दोज ऑर्गेनेलीज दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो जो सेंट्रियूल्स हैं वो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इस तरह से सेल को डिवाइड होने में हेल्प करती हैं। एंड देट आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। एनिमल के सेल में सेल न्यूक्लियस के एक तरफ दो सेंट्रियूल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेल इज अबाउट सेल वॉल। स्टूडेंट्स, अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताएं कि सेल वॉल किस सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है या फिर प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो आप मुझे इसका बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। अगर अब हम सेल वॉल का पॉइंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स वेयर एज इन एनिमल सेल इट इज एब्सेंट। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया जो दोनों सेल में डिफरेंट है। अब आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। तो लेकिन डिफरेंस किस चीज़ पर आ रहा है, पोजीशन की बेस पर, कि जो प्लांट सेल्स है उसमें न्यूक्लियस ने एक साइड वाली पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस ने एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है। तो इसका हम डिफरेंस कैसे लिखेंगे कि न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ सेल वॉल। इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ सेल वॉल। न्यूक्लियस सेल की सेल वॉल की तरफ प्रेजेंट है, यानी सेल वॉल के करीब प्रेजेंट है। और जो एनिमल सेल है उसमें क्या है कि न्यूक्लियस लाइज नियर द सेंटर ऑफ द सेल वॉल। न्यूक्लियस सेल के सेंटर यानी सेल के वस्त में प्रेजेंट है। The next point of difference is about vacuoles. As we saw that vacuoles are present in both cells, but the point of difference is what? Difference किस बेस पर है कि जो वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर हैं वो सिर्फ एक ही वैक्यूल है और एक बड़े साइज़ का वैक्यूल है, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर हमें ये जो ब्लू कलर में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। और डिफरेंस किस स्पेस पे आएगा कि प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल है, जबकि जो एनिमल सेल है उनके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है इसका साइज़ बड़ा है, जबकि जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स हैं इनका साइज़ क्या है, स्मॉल है। अब अगर हम वैक्यूल्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करें तो हम क्या करेंगे कि सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स वेयर एज इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट। अगला जो हम दोनों सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पॉइंट लेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स है उसके अंदर जो ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जबकि जो एनिमल सेल है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनिमल सेल्स हैं वो अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते, इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में मौजूद नहीं है, जबकि जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अबाउट सेंट्रियूल्स। सेंट्रियूल्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सेंट्रियूल्स हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट के सेल में कोई भी सेंट्रियूल प्रेजेंट नहीं है। एनिमल के सेल में सेंट्रियूल जो प्रेजेंट हैं इनके जो फेल है वो भी हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल की सेल में सेंट्रियूल है ये सेल को हेल्प करता है सेल की डिवीजन के प्रोसेस के दौरान, यानी जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो जो सेंट्रियूल्स है वो सेल की मदद करता है। और सेंट्रियूल के बारे में हमने दोनों सेल में क्या डिफरेंस देखा कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर सेंट्रियूल्स मौजूद नहीं हैं, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर सेंट्रियूल्स मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी।
ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।